नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं सभी को अपने अपने पूर्व में किए हुए संचित कर्मों के पके हुए फल वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वर योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 माघ मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सायं 4:25 तक है। उसके बाद त्रयोदशी लग जाती।
आर्द्रा नक्षत्र है कल सुबह 6:16 तक। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार, गुरु उपासना गुरु आराधना का दिन है। और यहाँ ईस्वी सन 2023 2 फरवरी 2 फरवरी 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5277 7वां वर्ष मनवंतर श्वेत वराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वर योग माया के अंतर्गत हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और उसमें एकमात्र विश्व का वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, हिमालयन हरी भरी शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत, नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी, मुनि की रेती, शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कलादत्त वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के 28वें श्लोक पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार परंपरागत भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस श्रवण साधना का मनन चिंतन स्वाध्याय अभ्यास करें, चर्चा करें और लेखन करें और अपने प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजें, ग्रुप में शेयर करें, अपना और सबका परम कल्याण करें और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो भगवान कह रहे हैं कि जो राजसी कर्ता होते हैं, इस पर हमने कल व्याख्यान किया था। रावण जैसे जो कामना वाले केवल सकाम कर्म करने वाले, तो वह राजसी कर्ता बाहर से तो बड़ा बगला जैसा, जैसे बगुला होता है, एक पैर पर खड़ा रहकर नदी किनारे तालाब के किनारे खड़ा रहता है, बड़ा ध्यान करता है, लेकिन जैसे ही मछली आती है तो उसे अपनी चोंच में पकड़ लेता है। ये राजसी जो ज्यादातर भगत लोग भी होते हैं ना, वो भी बगला भगत ही होते हैं। बाहर से ध्यान करते, भीतर से यानी मुख में राम बगल में छुरी, तो ये केवल कामना से प्रेरित होकर ही कर्म करते हैं। धर्म कर्म भी वो अपनी कामना से प्रेरित होकर करते, ईश्वरार्थ निष्काम कर नहीं सकते। तो उसके भगवान ने 6 लक्षण कहे।
रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः। तो इस प्रकार भगवान सात्विक कर्ता के बाद राजसी कर्ता के विषय में कह रहे हैं कि यह राजसी कर्ता जो होता है वह रागी होता है, यानी आसक्त। 10 इंद्रिय विषय भोग है ना, तो 10 प्रकार के इंद्रिय विषय भोगों की कामना से व्याकुल रहे, आसक्त यानी लोभी, लोलुप, लोलुप कहते हैं ना, रागी, अत्यंत आसक्ति से युक्त। तो संसार के जो भोगों के विषय है ना, इंद्रिय भोग, उसमें आसक्त रहता। और इंद्रिय भोग के विषय मिलते कहाँ से है? बोले बाजार में मिलते, लेकिन बाजार में अपने आप तो नहीं मिलते, तो पैसा चाहिए ना। तो ये पैसे में भी बड़ा आसक्त, अर्थ और काम लोलो, यानी पैसा चाहिए, क्योंकि पैसे से भोग कामनाएं पूरी होती, इसीलिए वो कामना पूर्ति के लिए पैसे को भी रागी हो जाए, आसक्त। तो दो में आसक्त होता है। धर्म से भी, धर्म करता है वो भी अपनी कामना के प्रेरित होकर, ईश्वर के लिए नहीं। तो रागी है, आसक्त है दो विषय में, अपनी कामना और अपने पैसे में, अर्थ और काम लोलो। और फिर कहा कर्म फल प्रेप्सु, कोई भी कर्म जो है उसमें पहले फल को देखने वाला, प्रेप्सु, फल की आकांक्षा के साथ, बिना फल दिखे वो काम करेगा ही नहीं, फलाभिलाषी, आकांक्षी। तो कामना से युक्त ही कर्म करेगा जिसमें उसकी कामना पूर्ति होती है, अन्यथा वो कर्म को हाथ में लेगा ही नहीं। और फिर वह राजसी कर्ता लुब्ध, लोभी होता, लालचू, दूसरे के धन को हड़प करना, राम राम जपना, पराया माल अपना। तो दूसरे के धन की तृष्णा, और अपना धन संग्रहित कर खर्च नहीं करेगा। खासकर वो जो है बड़ा कंजूस होता है, अपने भोग चाहता है लेकिन भोग भी फ्री में मिलना चाहिए। इतना भोगी होता है लेकिन वो जितना फ्री में भोग मिल जाए तो पैसा भी नहीं खर्च करेगा। और ये लालचू इतना होता है कि धर्म कार्य के लिए तो खर्च करेगा ही नहीं, लेकिन तीर्थ क्षेत्र, धर्म क्षेत्र का दान, खाना, रोटी, कपड़ा सब खाएगा फ्री में। फ्री का माल बोलता है वो, कहते फ्री का माल है, यानी धर्म, कोई कोई धर्मार्थ दान धर्म करता है तो उसके लिए वो फ्री का माल, मतलब फ्री का भोग, पैसा देना तो उसे लालची है, लोभी है। तो जितना हो सके उतना फ्री का माल मिल जाता है तो खाओ, मौज करो। भंडारा है, जैसे भंडारे में लोग बड़े भीड़ करते, फ्री का है खाना, खाओ। कितने लड्डू, एक नहीं, दो नहीं, 10 लड्डू खा, और साथ में 10 लड्डू ले भी जाएंगे। तो भाई भंडारा है, भगवान का है, प्रसाद नहीं, उसकी बुद्धि प्रसाद बुद्धि नहीं होती, भोग बुद्धि। और हिंसात्मक होता है, रजोगुणी। दो प्रकार की हिंसा है, बार मन वचन कर्म से प्राणियों को कष्ट पहुंचाना, ये भी हिंसा है, वाणी से, कर्म से, विचारों से, हिंसात्मक। और दूसरा जो सूक्ष्म है ना, वो स्पर्धा, कंपटीशन करता है, बहुत कंपटीशन परस्पर। ये सब रजोगुणी जो होते करता, परस्पर एक दूसरे की कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, हिंसा। तो इस तरह दूसरे को कष्ट देना, पीड़ा देना, उसमें उनको मजा आता है। तो ये राजसी कर्म करने वाले बड़े ईर्ष्यालु होते। और भगवान ने कहा पांचवा, असुचि, यानी अनैतिक, अनाचार, निषिद्ध कर्म,
वो करने में बड़ा माहिर होता है, स्वार्थी होता है। अपवित्र कहा, दुराचारी, मन वचन कर्म से विपरीत, दुराचारी। वो कुछ मन में उसका कुछ और होता है, वाणी में कुछ और बोलता है, कर्म कुछ और पता ही नहीं चलता कि ये क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। उसकी सोच समझ में नहीं आती, उसकी वाणी समझ में, उसके कर्म, लेकिन वो करता है। अशुद्ध आचार, दुर्गुणी होता है, असुचि यानी अपवित्र, दुर्गुणी, दुराचारी। तो तन मन धन सभी स्तर पर दुराचारी होता है, अपने तन से भी, मन से भी, इंद्रियों से भी, बुद्धि से भी। तो सारे करण, 14 करण उसके जो है, 4 मन बुद्धि चित्त और 10 इंद्रिया, सब दुराचार में ही लगे रहते। और हर्ष शोकान्विता, हर्ष और शोक से लिप्त रहते, खुशी और गम उसमें वो लिप्त, निरंतर, कभी खुश है, कभी मूड ऑफ है, कभी मूड अच्छा है। इष्ट संयोग से हर्ष होता है, अनिष्ट प्राप्त होने से शोक होता है। तो इष्ट के वियोग से तो ऐसा ही है ना, जो उसको प्रिय है ऐसा विषय का संयोग हो गया तो हर्ष हो गया, जो विषय प्रिय है उसका वियोग हो गया तो शोक हो गया, जो विषय अप्रिय है वो यदि मिल गया तो शोक हो गया, अप्रिय विषय है उसका वियोग हो गया तो हर्ष हो गया। बस ये सिस्टम हर्ष शोक चलता है। आजकल ये जो सारी व्यवसाय है, विद्या का व्यवसाय करने वाले, ये सारा जो खान पान की सामग्री बेचने वाले, ये आजकल बड़ा बिजनेस है ना। और ये कॉरपोरेट वर्ल्ड वाले, ये राजनेता, ये सब दवाई की कंपनी वाले, ये सारे के सारे रजोगुण। फिर वो शराब, जुआ, तंबाकू, ये तो सब तामसी प्रकृति में आता। लेकिन ये कहते हम समाज की कुछ सेवा नहीं करते, लुटेरे, सारे लुटेरे। और वो राजसी करता हो, दूसरों का हित अहित की परवाह ही नहीं करते, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में वो व्यष्टि और समष्टि दोनों स्तर। वो अकेला अपना स्वार्थ सिद्ध करते, पूरी समष्टि, कंपनी, कॉर्पोरेट, पूरा अपना स्वार्थ, समष्टि स्वार्थ, यानी समाज की, राष्ट्र की, प्रकृति की, किसी की परवाह नहीं करते, धर्म की। तो ऐसे आजकल तो भाई 1/3 तो ऐसे ही है सारे संसार में, राजसी कर्ता। कर्ता यहाँ दोनों ले लेना, व्यष्टि और समष्टि। कभी कहता ना अकेला नहीं, वो समष्टि जो जिस कंपनी वाला, एक भारत सरकार, गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट, ये भी सब समष्टि करता, वो भी सब राजस। कोई वर्ल्ड में गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो सात्विक हो, धर्मात्मा हो, सारे। इस्लाम में तो रजोगुण और तमोगुण ही है, ईसाई धर्म में भी रजोगुण तमो, धर्म के नाम पर रजोगुण तमो, सत्व है ही नहीं। तो इस तरह ये सभी स्तर पर राजस कर्ता को कहने के बाद अब भगवान जो है तामस कर्ता के 8 लक्षण बताने जा। ये उसके गुणधर्म होते, जन्मजात गुणधर्म। राजोगणी में भी उसके जन्मजात गुणधर्म होते, मरते दम तक वो वैसा ही, क्योंकि साधना तब करेगा तो कुछ परिवर्तन होगा, नहीं तो वैसा ही रहेगा, जैसा पैदा हुआ वैसा ही मरेगा। तो तमोगुणी पैदा हुआ तो तमोगुणी मरेगा, रजोगुणी पैदा हुआ रजोगुणी मरे, सत्वगुणी पैदा हुआ सत्व। तो कोई साधना तब करके कुछ गुण बदल लेते हैं, बाकी तो 99% तो ऐसे ही जीते हैं और मरते। तो ये जो है तामसिक के अब भगवान लक्षण कह रहे हैं, इसमें दुनिया में 2/3 लोग इस प्रकार के होते हैं, और वो है सभी जगह दुनिया में। तामस कर्ता जो अधर्मी होते हैं, पापी होते हैं, कुंभकर्ण के वंशज होते हैं, पशुवत जीवन जीते हैं। तो ये वर्णन भगवान कर रहे, श्लोक नंबर 28। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध
षठो नैष्कृतिको लसः विषादे दीर्घसूत्रे च कर्ता तामस उच्यते। अब ऐसा नहीं है कि सब आठों आठ लक्षण होते, किसी में तो होते जो बड़ा अठंग तामसी है, किसी में 5, किसी में 3, किसी में तो होते हैं। ये 8 में से उसके लक्षण जिसमें होते वो तामसी करता है। ज्यादातर इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, तो वो तामसी कर्ता जो है ना, उसके विषय में भगवान ने कहा पहला लक्षण अयुक्त, यानी चंचल, विक्षिप्त, स्थिर नहीं, अस्थिर, अयुक्त। दूसरा लक्षण कहा प्राकृत, प्राकृत यानी अशिक्षित, असंस्कारी, जिसको असंस्कृत। तीसरा लक्षण कहा भगवान ने स्तब्ध, स्तब्ध यानी घमंडी, विनय शून्य, दुराग्रही, जिसको हम जिद्दी कहते हैं ना, स्तब्ध, बड़ा जिद्दी। चौथा लक्षण भगवान ने कहा शठ, शठ यानी छलिया, कपटी, ठग, जिसको हम धूर्त कहते, बेईमान, अप्रामाणिक। पांचवा लक्षण कहा नैष्कृतिक, बिना कारण दूसरों को कष्ट देने वाला, लोगों से झगड़ा करना, लोगों के काम में टांग अड़ाना, ये सब काम हो रहे अच्छे, उसमें बुरे टांग अड़ाना, व्यष्टि समष्टि सभी तर्क, यानी वो सबका तिरस्कार कर, झगड़ा तत्कार तकरार करने में माहिर होता है। और विषादी, विषादी यानी हमेशा शोक करने वाला, असंतुष्ट। और असंतुष्ट के साथ वह हमेशा तनाव में रहता है, गमगीन जिसको कहते हैं। और हमेशा कुछ ना कुछ वो कंप्लेंट जिसको कहते हैं ना, शिकायत उसकी बहुत होती है भाई, सबसे शिकायत होती है, स्वयं से भी होती है, दूसरों से भी होती है, परिवार वालों से, समाज से शिकायत बहुत कर। विषादी, शोक। और आलसी, कर्तव्य नहीं करना है, और जो कर्तव्य वो महीनों तक नहीं करेगा। भाई आज जो करना है कर्तव्य है, स्वधर्म है, वो आलसी आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अब तो जीना है बरसों, ऐसी उसकी सोच होती है। यानी अपने सभी कार्यों में, कर्तव्यों में विलंब ही करना, कभी टाइम से उसका कोई काम होता नहीं। सुबह उठना है तो उसमें भी लेट। हमारे यहाँ एक संत है, मैं उसको डांटता हूँ, फिर भी उसकी आदत है, हमेशा वो 12 बजे का है तो 12:15 ही आएगा। कभी कोई कार्यक्रम होगा तो 12:30 हो तो 1 बजे आएगा, आधा घंटा 1 घंटा लेट आना ही है। इसको आलसी कहते। कोई समय सर उसका काम जीवन में कर्तव्य है उसी का अपना, वो उसमें विलंब ही करेगा। ऐसे व्यष्टि समष्टि दोनों स्तर पे, ये नेता लोग है, ये लोग भी, कोई उनका कार्यक्रम टाइम पे नहीं होता। तो सरकारी काम है ना, विलंब से ही आएंगे। और फिर दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री का मतलब है कि वह जो कार्य है उसको ठीक से करेगा ही नहीं, कर्तव्य, निर्णय कोई नहीं कर पाएगा, वो अनिर्णायक स्थिति में ही रहेगा, स्वयं भी रहेगा, दूसरों को भी। तो दीर्घ सूत्री का मतलब यानी कोई डिसीजन ही नहीं लेना, निर्णय ही नहीं करना, क्या करना है, यानी संशय युक्त। तो संशय युक्त ही रहता। और फिर करना है तो वो अभी करना है तो उसको अभी तो नहीं करेगा, जब करना है तो अनिर्णायक बुद्धि होती है।
ऐसे 8 लक्षण वाला कर्ता तामस का है। अबे 8 में से किसमें 2 हो 5 हो, तो बड़ा अठंग तामस, उसमें सारे लक्षण होते, लेकिन होते हैं। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि ये जो है तामस कर्ता कैसा होता है। तो पहला लक्षण कहा अयुक्त। अयुक्त यानी 10 इंद्रिय और संसार के विषयों का चिंतन मनन करते रहने के कारण उसका मन हमेशा चंचल और विक्षिप्त रहता है। आजकल तो इंटरनेट ऑनलाइन युग आ गया है, डिजिटल युग, इसमें तो ज्यादा विक्षिप्त रहता है। मोबाइल हाथ में आ गया तो फिर कुछ ना कुछ गेम है, ये है, गाना है, बजा, मनोरंजन, वो कोई काम की बात करेंगे तो वह उसके हाथ में आ गया ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, तो हमेशा स्वयं भी चंचल रहेगा, दूसरों को भी चंचल करेगा, विक्षिप्त। तो उसमें देखते हैं आप लोग कि एक के बाद एक 10 इंद्रिय के विषय और संसार के आध्यात्मिक भौतिक दैवी विषयों का चिंतन कहीं स्थिर नहीं रहेगा। एक के बाद एक उसकी चैनल, उसका वीडियो, उसका मोबाइल, उंगली घूमते ही रहेंगे, कभी एक विषय में स्थिर नहीं रहेगा। अयुक्त कहा क्योंकि मन चंचल है, विक्षिप्त है, एक के बाद एक के बाद एक विषयों का चिंतन निरंतर, सुबह से शाम, फिर आखिर थकेगा तो सो जाएगा, फिर उठने के बाद फिर वही 10 इंद्रिय और 10 अध्यात्म भौतिक दैवी संसार के विषयों का ही चिंतन, उनका मन और कहीं लगेगा ही नहीं। धर्म कर्म भगवान योग साधना में नहीं, विषय चिंतन में ही लग। शब्द स्पर्श रूप रस गंध अनेक प्रकार के विषय, तो बाजार है ऑनलाइन, तो ये सब विषय चिंतन को छोड़कर कोई प्रभु चिंतन या धर्म कार्य नहीं करेगा। कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं, बड़ा व्यस्त है। तो भाई प्रभु चिंतन, साक्षी रहना, ध्यान करना, भजन करना, ये सब हमें हमारा काम नहीं है, वो तो विषय चिंतन ही में लगा। और ये संसार में 10 इंद्रियों के अध्यात्म भौतिक दैवी स्थूल सूक्ष्म अनंत विषय है ना, और उसके संस्कार वासना उसकी होती है, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, और इस वर्तमान में भी बाहर से भी आते हैं विषय, तो उसके अंदर भी पड़े हुए विषय के संस्कार है अनंत जन्मों के। और ये मार्केट, ऑनलाइन मीडिया, ये सब गूगल वाले तो सब अपना मार्केटिंग बिजनेस, तो बाहर से भी विषय का चिंतन होता है। तो दोनों ओर से उसका निरंतर, भीतर से विषय चिंतन चलता है और बाहर से भी विषयों का चिंतन, और हमेशा विक्षिप्त ही रहता। और वास्तव में उसका अपने कर्तव्य स्वधर्म कार्य करने में उसका मन वचन कर्म लगता ही नहीं। अपने कर्तव्य स्वधर्म में मन वचन कर्म से उसका मन लगता नहीं, अस्थिर है। कोई भी कार्य वो अपना स्वयं का स्वधर्म कर्तव्य वह अयुक्तता से ही करता, यानी अस्थिर। हालांकि वो अस्थिर ही है, मानसिक रोगी हुआ कहा जाएगा। अयुक्त मानसिक रूप से हमेशा विक्षिप्त रहता, और वाणी भी उसकी बड़ी विक्षिप्त होती। वो बोलता है तो पता चल जाता है कि इसकी मानसिक स्थिति और वाणी, और कर्म में भी इतना चंचल होता है, कोई कर्म ठीक से स्थिरता से पूर्ण नहीं कर, सारे कर्म अपूर्ण ही करेगा, कोई भी कार्य करेगा पूर्णता से नहीं करेगा। तो मन वचन कर्म से अयुक्त अस्थिर, कर्म से भी अस्थिर है, वाणी से भी अस्थिर है, मन के विचारों से भी अस्थिरता ही बनी रहती। और कुछ लोग आज के युग में तो ये जो असुर लोग है ना, वो लोग इस तमोगुण को सत्व गुण समझ लेते हैं कि अरे बहुत बढ़िया है,
तो तमोगुण को सत्व गुण समझ लेना ये भी एक बड़ा भ्रम है। कहते मेरा तो भी मन जो है किसी विषय में स्थिर रहता ही नहीं, यानी बहुत बढ़िया सात्विकता समझते हैं। अभी विक्षिप्त मन है तो उसमें स्थिर नहीं रहता, तो उसमें एकाग्रता कैसे आती? आती ही नहीं। लेकिन वो समझता है कि यही अच्छा है, किसी वस्तु में मन स्थिर न रहना ही वैराग्य। कोई वस्तु में स्थिरता होगी तो वो तो राग हो जाएगा, यानी किसी विषयों में स्थिर नहीं रहना, यही वैराग्य का लक्षण। आधुनिक जमाने में लोग ऐसा मानते हैं कि वैराग्य का लक्षण स्थिर नहीं रहना, घूमते रहो, चलते रहो, दौड़ते रहो, तो वह उसका मन विषयों में भटकता ही रहता है। वैराग्य इसी को मानते कि भाई चित्त का स्थिर न रहे। तो यहाँ तामस अयुक्त अर्थात विक्षेप वाला मन, बुद्धि, चित्त, वाणी और कर्म में स्थिरता भी नहीं होती, एकता भी नहीं होती। उसके निर्णय क्या होते हैं, उसका विचार क्या होता है, उसकी बोलचाल क्या होती है, उसकी वाणी क्या, हलचाल क्या होता है, उसके कर्म, कोई इंटीग्रेशन, कोई समन्वय, तालमेल ही नहीं रहता। निर्णय कुछ करता है और करता कुछ और है, बोलता कुछ और है, सोचता कुछ और है, तो एकाग्र नहीं होता, अयुक्त कहा इसे। फिर भगवान ने दूसरा लक्षण कहा प्राकृत। प्रकृति के जो सामान्य पशुवत नियम है, प्राकृत नियम है, उसी का पालन करे। जैसे पशु होता है ना, उसका जो प्राकृत नियम है, खान पान, आहार, निंद्रा, मैथुन और सुरक्षा, तो अपनी सुरक्षा में दिन रात लगा रहता है, और फिर आहार के लिए भी दिन रात लगा रहता है। फिर सोना तो चाहिए 8 घंटा 10 घंटा, निंद्रा भी और एक मैथुनाचार, तो उसमें उसका दिन मन लगता है। आहार, निंद्रा, सुरक्षा और मैथुन, निरंतर बिजी, व्यस्त होता है आहार के विषय में, उसमें मैथुन के विषय में, सुरक्षा के विषय में और निंद्रा के विषय। तो कहा कि पशुवत प्राकृत नियमों का पालन करता है और कोई विवेक ज्ञान नहीं। इसके अतिरिक्त उसकी बुद्धि में कोई वेद शास्त्र, धर्म, संस्कार, कोई नियम, संयम नहीं होता। इसको पूछो कि आपको क्या चाहिए प्रभु, हम आपकी क्या क्या चाहिए? अरे मुझे खाने पीने का बढ़िया, रहने का बढ़िया एसी कमरा, बंगला, और कपड़े बढ़िया बढ़िया चाहिए, और 10 इंद्रियों के भोग चाहिए, और क्या चाहिए? बस और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए। बढ़िया रोटी, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया मकान, और 10 इंद्रियों के सारे भोग, जो इंटरनेशनल होने चाहिए, लोकल नहीं चलते, बढ़िया चाहिए, बेस्ट क्वालिटी। अच्छा, और कुछ चाहिए? बस बस इतना मिल गया तो बहुत है। भाई आपको स्वर्ग लोक चाहिए, धर्म चाहिए, परमार्थ करना है, योग नहीं नहीं, योग कब करेगा? बोले योग तो तब करेगा जब कुछ शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, भोग में बाधा हो, भोग के लिए योग करेंगे, बाकी योग की भी जरूरत नहीं, भोग चाहिए बस। तो इस प्रकार उसे न परमार्थ से कोई लेना देना है, न धर्म कर्म से, न देव से, धर्म देव दर्शन, उससे पूजा, उससे कोई मतलब। ब्रेकफास्ट
के लिए तत्पर, लंच के लिए, डिनर, बाकी दूसरा कोई धर्म कार्य के लिए उसके पास कोई समय नहीं। और फिर कहा कि भाई प्राकृत है ना, सामान्य पशु पक्षी के जो विचार है, वृत्तियां है, वैसी ही उनकी विचार वृत्तियां हमेशा रहती, जहां भी जाएगा सदा सर्वत्र सभी वो पशुवत ही रहेगा। और वो पशु जो है बंदर, कोई भी पशु ले लो, वो निरंतर अपनी इंद्रिय भोग के लिए तत्पर रहता, वैसा ही सोचता है, वैसा ही करता है। इस कारण यह इसकी बुद्धि जो है ना पशुवत होती, मन बुद्धि, कोई वेद संस्कार, धर्म संस्कृति संस्कारी नहीं होता, शास्त्रीय कुल परंपरा धर्म संस्कार नहीं, सारे कर्म संस्कार से रहित, सर्वथा रहित। हालांकि पशु में और मनुष्य में मूलभूत भेद बस दो ही है। वो पशु जो है उसे धर्म कर्म वेद शास्त्रीय संस्कार नहीं है, और मनुष्य में वह संभव है। लेकिन फिर भी 90% मनुष्य, 2/3 मनुष्य में तो पशुवत ही जीते हैं, उसे धर्म संस्कार से कोई लेना देना ही नहीं। वेद शास्त्र, शास्त्रीय परंपरा, धर्म संस्कारों से सर्वथा रहित होने के कारण उसको भगवान ने प्राकृत कहा, पशुवत। और शास्त्र में तो कहा है वह पशुवत, बंदर जैसा। और आचार्य ने, एक आचार्य ने कहा बालवत, बच्चा भी जो होता है ना वो भी प्राकृत होता है, उसे कोई संस्कार देना पड़ता है। तो मनुष्य के अंदर ये जो ज्यादातर बाल समझ, छोटे बालक की तरह, जैसे एक छोटा बालक है, 1 2 3 साल का, 5 साल का, तो उसे बढ़िया चॉकलेट दे दो, बड़ा खुश होगा। अच्छे कपड़े पहना दो, बड़ा नाचने लगेगा, खुश हो जाएंगे। तो उसे इंद्रिय के भोग जो मिल गए तो बड़ा खुश प्रसन्न हो जाता। तो बालक समान का अर्थ ठीक तरह समझना चाहिए। तो बालक को फिर राग द्वेष नहीं होता, बालक राग द्वेष से रहित होता है, लेकिन वो प्राकृत होता, क्योंकि उसमें कोई संस्कार धर्म शास्त्र का कोई विवेक शास्त्र नहीं होता, अविवेकी समझना चाहिए। तो बालवत आजकल तो ये जो कॉलेज में एमए बीए आईएएस ऑफिसर पढ़े लिखे, उनको भी आप देखो तो उसमें कोई संस्कार नहीं, धर्म संस्कार जिसको कहते, वो भी प्राकृत और संस्कृति बने रहते। और आजकल कॉलेज में तो कोई संस्कार नाम की चीज होती है नहीं, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ, कोई सिगरेट पीता है, कोई हो हल्ला करता है, सब। आप कॉलेज का माहौल देखो, भारतीय कॉलेज स्कूल में भी यही है, कोई वैदिक संस्कार धर्म गुरुकुल में तो सारे संस्कार उसको पढ़ने के साथ मिलते, तो गुरुकुल पद्धति में संस्कार देखा जाता है, आते हैं। लेकिन ये तो आज की कॉलेज और स्कूल में कोई वेद शास्त्रीय धर्म संस्कार है ही, न शिक्षकों में है, न विद्यार्थियों में है, न उसके माता पिता में। बस पैसे से व्यवसाय करो, पढ़ा लिखो तो मिलता है। तो पशु को क्या चाहिए? खाना पीना सोना, बस वैसे ही वर्तमान काल में जो लोग पढ़े लिखे बड़े बड़े जो है, उसमें भी ज्यादातर वो ऐसे बालक जैसे ही है। उनका लक्ष्य भोग ही है, इंद्रिय भोग, धर्म कर्म संस्कार से शून्य। पता नहीं उनकी मनमानी कुछ भी करेंगे। जैसे आजकल यहाँ टूरिज्म चल पड़ा है, वो ऋषिकेश घूमने आते तो ऋषिकेश में कहेंगे आपने गंगा स्नान किया, पूजा, अरे हम यहाँ तो मौज मस्ती करने आए। तो ये टूरिज्म जो है ना,
टूरिस्ट यात्री, घूमना फिरना, इंद्रिय भोग विलास, हा हो हे हो, सब परिवारों। दादा भी चार धाम यात्रा जाके आया। अरे तो चार धाम यात्रा के टूरिज्म करके आया, मौज मस्ती करने आया। तो ये आज के युग में तीर्थ क्षेत्रों में भी देखा जाता है कि ये तामसी मनुष्य जो है वह घूमने फिरने भोग विलास करने तीर्थ यात्रा करते हैं। तो इसीलिए उसको कहा प्राकृत, संस्कार से रहित। प्राकृत कहने के बाद भगवान ने कहा स्तब्ध। जैसे डंडा होता है ना, किसी के सामने झुकता नहीं। ये विनय शून्य, विनय रहित, अविनयी होता है, जिसे कहते दुराग्रही, घमंडी, स्तब्ध, असंस्कृत है, अशिक्षित है, जिसे हम अपने भाषा में कहते गंवार। जिद्दी है, अक्कड़ रहता है, किसी को कुछ मानता ही नहीं, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। तो ऐसे घमंडी होते हैं। आजकल तो यही है, बच्चे भी घमंडी होते, ना झुकना है माँ बाप के सामने, ना आचार्य गुरु, बस डंडे की तरह खड़े रहेंगे और आदेश देंगे माता पिता गुरु को, ये करो वो करो। अरे तुझमें कोई विवेक है कि तेरे माता है, पिता है, बड़ा भाई है, बहन है, गुरु जी है, आचार्य, कोई न, बस डंडे की तरह। और बड़े आदेश भी देने लगते, बड़े भाई को, माँ को, गुरु को, ये करो वो करो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए, उसके लिए सब, वो किसके लिए कुछ नहीं करेगा, सब उसके लिए करे और डंडे जैसे खड़ा रहे। तो पैर छूना ये बात तो बहुत दूर की, आदर देना, बड़ों को सम्मान करना, तो सब बराबर उसके। तो ये स्तब्ध कहा। और भी आगे लक्षण है, स्तब्ध, शठ, निष्कृति, विषादी, अलस, दीर्घ। इस पर हम कल व्याख्यान करें, क्योंकि ये आप देखते हैं संसार में आज 2/3 संसार, पूरा वर्ल्ड इसी प्रकार के तामसी कर्ताओं से भरा हुआ है। तो ये स्तब्ध यानी जिसमें नम्रता नहीं रहती, वो किसी को मानते ही नहीं। तो आज हमने ये तामसी कर्ता के 8 लक्षण में से 2 लक्षण पर विचार किया है, अयुक्त, प्राकृत। अब आगे के लक्षण कल विचार करेंगे, तो इसको संक्षेप में कह देते। अयुक्त, प्राकृत, स्तब्ध, शठो, नैष्कृतिको, लसः, विषादी, दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। ये तामस करता है, उसको भगवान ने पहला लक्षण कहा अयुक्त, यानी विक्षिप्त, अस्थिर जिसको कहते, कर्तव्य में स्थिरता नहीं, अपने कर्तव्य कर्म में अयुक्त, चंचल, विक्षिप्त, बदलता रहता है कर्म, आवेशात्मक, जैसे आवेश वृत्ति में बद, क्षणिक, उसका व्यवहार स्थिर नहीं होता। प्राकृत और प्रकृत, जय पशुवत कहा, प्राकृत, असंस्कारी, असंस्कृत, अशिक्षित। स्तब्ध, जिद्दी, विनय शून्य, दुराग्रही, हठी, जिसको अक्कड़ कहते, अक्कड़ बक्कड़ बक्कड़ बम कोई। और शठ कहा, शठ यानी छलिया, कपटी, मायावी होता है, धूर्त जिसको कहते, ठग, बेईमान, अप्रामाणिक। और निष्कृति कहा, बिना कारण दूसरों को परेशान करना, दूसरों की जीविका का, आजीविका का नाश करना, दूसरों के काम में टांग अड़ाना, दूसरों का अपमान करना,
सबका तिरस्कार, व्यष्टि समष्टि। संसार में बस उनका यही काम होता, तकरार और झगड़ा खड़े करना, दूसरों को लड़ाना, बिना कारण दूसरों को कष्ट देना, नैष्कृतिक, विषादी और हमेशा असंतुष्ट, और शिकायत बहुत होती है उसकी, हमेशा कंप्लेंट माइंड, विषाद, शोक, टेंशन, गमगीन, उदास। अरे उदास क्यों? बस उदास, उसका स्वभाव ही उदास, चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ, गमगीन स्वभाव, विषादी, अलस और आलसी। कर्तव्य कर्म में आलसी होता है, भोग में नहीं। भोग तो भोग के लिए तो बड़ी मेहनत करे, लेकिन जो स्वधर्म है, कर्तव्य है, उसको न कर। जैसे हमने सुना कि वो भाई कर्तव्य, जो सरकारी कर्मचारी है, यहाँ आयुर्वेदिक अस्पताल में एक डॉक्टर है, मैंने पूछा कि ये डॉक्टर साहब आयुर्वेद के सरकारी तो कितने बजे आते? बोले वैसे उनका टाइम तो 8 से 2 का है, लेकिन डॉक्टर साहब 10 बजे के बाद आते हैं, और फिर बस 1 घंटा पेशेंट को देखते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर उनका 2 बजे का टाइम तो है जाने का, ड्यूटी समाप्त हो जाती, तो 2 बजे चले जाते। आयुर्वेदिक डॉक्टर सरकारी, तो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हमारे देश में, ये सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो कड़क नियम होते, लेकिन सरकार में तो अभी सब चलता है। तो कर्तव्य निष्ठा ही नहीं, आलसी, और फिर बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी तो जीना है बरसों, तो करते रहेंगे। तो इस प्रकार ये 8 लक्षण भगवान ने तामसी कर्ता में देखे जाते, कहे कि भाई ये तामसी कर्ता के लक्षण है, और एक जन्म से नहीं, अनंत जन्मों से ऐसे कर्म करते आ रहा है, अभी भी कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। यदि कोई साधना, तप, उपासना करेगा, योग साथ, तो कुछ परिवर्तन होने की, अन्यथा जैसा है वैसा, और एक जन्म नहीं, हजारों जन्म तक ऐसे ही चलता रहेगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलो अनंत। मेरे 2 प्रश्न हैं। हाँ राजस कर्ता और तामस कर्ता। तो आपने राजस कर्ता में कहा कि ये जो लक्षण हैं वो सभी लक्षण उसमें मौजूद रहते हैं। तामस कर्ता में आपने कहा कि उसमें 2, 3 या सभी
मौजूद रहते हैं। हम्म, तो ये फर्क क्यों? दूसरी बात कि व्यक्ति में सभी राजस गुण हैं या सभी तामस गुण हैं या सभी सात्विक गुण हैं, ऐसा देखा नहीं जाता है। तो उसमें कुछ राजस रहते हैं, कुछ तामस रहते हैं, हम्म, कुछ सात्विक रहते हैं। तो हम्म, जो गुण प्राधान्य से है वो हम्म, उसका वो राजसी है, वो तामसी है, इस तरह अनुमान हम्म। लगा सकते हैं क्या? हाँ जी, देखो, आपका पहला प्रश्न है जिसमें कहा ये रजोगुणी जो होता है ना, हम्म। उसमें वो सारे गुण सकाम कामना वाला है ना, इसीलिए हाँ। उसमें सारे गुण होते हैं। हाँ। और ये तो कोई कामना का भी उसका कोई ठिकाना नहीं, वो कामना वाला भी नहीं, वो तो भोग वाला है ना, इंद्रिय भोग, पशुवत। हाँ। इसलिए उसमें लक्ष्य उसका केवल भोग है। तो वो ये कोई भी इसमें से लक्षण उसमें दिखाई देते, कोई दो चार कम ज्यादा होते हैं, तो वह तामसी कर्ता कहा जाता है। अब ये जो तीन प्रकार के कर्ता है, इसमें सभी में सभी प्रकार के लक्षण होते हैं, सात्विक राजसी तामसी। लेकिन प्राधान्यतः मुख्य कौन सा है, प्राधान्यतः देखा जाए तो जैसे सत्व गुण का लक्षण कहा कि मुक्त संग अनमवादी धृति उत्साह, तो सारे लक्षण उसमें होने चाहिए। तो दूसरे लक्षण होंगे तो क्या होगा, बोले दूसरे लक्षण उसमें गौण होंगे। सात्विक कर्ता के सात्विक लक्षण का प्राधान्य हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन कहीं सत्संग में गया, शिविर में गया, 7 दिन तक वो सात्विक कर्ता बन जाता है, ये नहीं, ये तो टेम्पररी। यहाँ सात्विक कर्ता में ये सारे लक्षण प्राधान्यता रहेंगे और दूसरे जो राजसी तामसी लक्षण गौण रहेंगे, उसका प्राधान्य नहीं रहेगा। वैसे ही जो रजोगुणी है उसमें सात्विक गुण भी गौण रूप में रहेंगे, लेकिन उसके राजसी लक्षण ही प्राधान्य रहेंगे सभी। तो राजसी कर्ता प्राधान्यतः राजसी ही होता है, और फिर तामसी करता है वो प्राधान्यतः तामसी ही होता है। उसमें कभी गौण रूप से रजोगुण और तमोगुण होते हैं, उसका कोई प्राधान्य नहीं होता उसके जीवन में। तो ऐसे है, गौण और प्राधान्यता देखी जाती। तो समझ में आया? हाँ स्वामी जी, अच्छी तरह से। हम्म। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण, बोलो ये। स्वामी जी, अगर ये मन की चंचलता ज्यादा है तो उसको स्थिर करने के लिए क्या हमें उपाय करना चाहिए? सात्विक करना चाहिए, कर्तव्य कर्म जो सात्विक सत्व गुण को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा रजोगुण में तो चंचल ही रहेगा। राजविक कंता जो है तामसी है, तामसी तो ज्यादा अयुक्त है ना, चंचल है, विक्षिप्त है। तो उसका इलाज तो है धर्म कर्म सात्विक कर्म के लिए साधना करना। तो ये जो कहा है सात्विक लक्षण जो बताए, या तो फिर वो राजसी चंचलता को दूर करने के लिए राजसी कर्म भी कर सकता है। तो तमोगुणी है ना, वह फल की कामना से सकाम कर्म करने वाला। ये तामसी करता तो उसे सकाम निष्काम से कोई मतलब ही नहीं है ना, उसे तो केवल भोग चाहिए, पशुवत है ना, प्राकृत। वो चंचल ही रहते हैं। बंदर आता है तो यहाँ बंदर जो है वो थोड़ी चुपचाप रहेगा, वो तो उसको खाना चाहिए। अभी यहाँ मेरे कॉरिडोर में पड़ा हो तो टॉफी का डब्बा उठा के ले जाएगा, और बाकी उसे कोई पुस्तक पुस्तक से कोई लेना देना नहीं है, वो तो आएगा खाना, और उससे कोई मतलब ही नहीं। तो खाना है, सोना है, फिर सो जाएगा। फिर वो बंदर बंदरी मैथुनाचार में बना रहे हैं, बड़े पड़े रहते यहाँ बंदर बंदरी हमारे आश्रम में चिपके हुए पड़े रहते दिन रात।
वो उसको बंदर बंदरी मैथुनाचार में ही लगे रहते। बस 3 काम है, सोना, खाना और अपनी सुरक्षा करना, कोई किसी आक्रमण कोई ना हो। तो बस 4 ही काम है और विक्षिप्त और चंचल ही रहते हैं। तो ज्यादातर संसार में ऐसा ही है ना, मनुष्य 2/3 लोग बस इसी में लगे रहते, खाना, सोना, मैथुन करना और अपनी सुरक्षा करना। वो सुरक्षा, पैसे में सुरक्षा दिखती है ना उनको, पैसे से सुरक्षित हो जाते, और कोई धर्म कर्म से सुरक्षा दिखती भी नहीं है उनको कि भाई धर्म कर्म से हम सुरक्षित हो गए। नहीं नहीं, पैसे से ही सुरक्षित है। तो बस यही तो है, भोग के कारण चंचलता होती, भोग लंपटता है ना। उसको पता भी नहीं है कि वह ये जो कर्म कर रहा है उसकी दुर्गति का कारण है। जैसे अस्त्र शस्त्र है, वो काटना जानता है, लेकिन वो स्वयं, उसको पता नहीं कि वो कितना घातक है। विष को पता नहीं कि वो कितना घातक है। अग्नि जलाती है, वो अग्नि को स्वयं पता नहीं कि वो कितनी घातक है। तो इस तरह से अपने चंचलता का कारण ही भोग आसक्ति होती है। भौतिकवादी जड़ जीवन जो है आजकल तो यही चल रहा है सब, विकासवाद जिसको कहते, भोग, भाई ये टेक्नोलॉजी और ये बाजार और मार्केटिंग, ऑनलाइन, होम, तो ये सब क्या है, वही तमोगुण और रजोगुण का ही साम्राज्य है। तो इसीलिए जितना हो सके उतना धर्म, कर्म, नियम, संयम, समय के अनुसार अपना कर्तव्य करना, तो चंचलता हो। कर्तव्य नहीं करोगे तो चंचलता बढ़ेगी। आपका स्वधर्म है, मानो कि आपको सुबह 4 बजे उठ के स्नान ध्यान करके अभी आप 4 बजे नहीं उठोगे, 5 बजे उठोगे, तो फिर क्या होगा? फिर आपको स्नान दान पूजा पाठ सब में चंचलता आएगी। अरे ये जल्दी, ये देरी हो गई, देरी हो गई। तो बस वही तो चंचलता है। फिर एक साथ में 10-20 काम आ जाते हैं। अब आप करोगे क्या? तो फिर जल्दबाजी करोगे, चंचलता आएगी। मैं समय से अपना स्वधर्म, कर्तव्य, नित्य कर्म, नैतिक कर्म, धर्म कर्म उचित कर लेना, तो कोई चंचलता नहीं होती, विक्षेप भी नहीं होता। जैसे मैं सुबह उठ जाता हूँ तो योग प्राणायाम साधन करके अपना क्लास की तैयारी करके मैं तैयार हो जाता हूँ। तो मैं तो 6:40 को तैयार हूँ। हमारे यहाँ तो अपने ऑनलाइन में तो कई लोग 7:05, 7:10, वो चंचलता है। उनको कोई टाइम टेबल नाम की चीज है ही नहीं, कर्तव्य का बोध ही नहीं, बस कुछ भी करना है। तो कर्तव्य में स्थित रहने के लिए समय का पालन करना भी आवश्यक। समय भी आपको चंचल करता है। फिर कर्तव्य तो है, वो तो करना है, बहुत सारे काम है। तो इस तरह समय का पालन करोगे, धर्म का पालन करोगे और अपना कर्तव्य निष्ठा पूर्वक करोगे तो चंचलता नहीं आएगी। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब अपनी दिनचर्या और समय अनुसार एक टाइम टेबल बनाना है। हाँ, धर्म के अनुसार कर्तव्य, मेरा क्या ड्यूटी से मुझे आज क्या क्या कर्म करना है, वो सब टाइम से होना चाहिए, समयसर होना चाहिए, अपना धर्म के अनुसार होना चाहिए। कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए और होना चाहिए टाइम से। मेरा टाइम टेबल है कि मैं 4 बजे स्नान करके बाथरूम से निकलूंगा, तो डेली मैं 4 बजे निकलता हूँ पूरे साल। एक दिन भी मैं 5 बजे लेट नहीं होता। 4 बजे मेरा स्नान, ब्रह्म स्नान हो ही जाता। सब तो लोग फिर मन में बोलते हैं कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग ऐसे जो जीते हैं, तो बोलते हैं आप लोग मशीन के जैसे जीते हैं, जैसे मशीन हाँ, का। तो वो तमोगुणी है, उनके लिए तो हम मशीन की तरह की, मशीन की तरह जीता है, ये तो गुलाम है, टाइम का गुलाम है। हमको टाइम का गुलाम कहेंगे भाई, कर्तव्य का गुलाम कहेंगे, धर्म का गुलाम कहेंगे, वो तो तमोगुणी रजोगुणी कहेंगे, क्योंकि उनको तो ये करना है ही नहीं। धर्म, कर्म, कर्तव्य, समय का पालन, तो वो तो दुनिया ऐसी ही है। 2/3 तो तमोगुणी है, 1/3 रजोगुणी है। भाई सात्विक तो हजारों लाखों में कोई एक होता है।
तो वो लोग उसको द्वेष करेंगे आपको, वो तो है ही, आपको उसका सामना करना पड़े। मुझे भी यह लोग मूर्ख समझते कि मूर्ख बाबा है, गीता बीता ये क्या है, सब बकवास है। हम लोग जो करते हैं वही सही है। क्योंकि यहाँ गृहस्थी में रह के हम हमारा तो टाइम टेबल बना देते हैं, मगर घर वालों के हिसाब से हमें बहुत हाँ, चेंज करना पड़ता है। तो वो तो बड़ी समस्या है ही। इसलिए अकेला साधक, अकेला मुझे टाइम टेबल मेरा मेंटेन करने में कोई परेशानी, अकेला हूँ ना। अभी आप लोग 10 लोगों के साथ रहते हो, सबका अपना अपना टाइम टेबल होता है, वो तो मेंटेन करना कठिन है ही। वो तो आपको साधना है, तप है, आप उनके टाइम से अपने टाइम में एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ। और आपने ये भी बताया कि तामसता कम करने के लिए हम लोग पहले सकाम राजस कर्म कर सकते हैं, तो उसी से हम लोग धीरे धीरे फिर राजस से सात्विक तरफ जा सकते हैं, ऐसे ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तमोगुण को पार करने का इलाज पहले सकाम राजस कर्म है, फिर सकाम राजस कर्म से तुम निष्काम सात्विक कर्म की ओर जा सकते हैं। डायरेक्ट भी जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सकाम कर्म, आप डायरेक्ट भी सात्विक कर्म पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, वो तो आपका संकल्प निष्ठा है, तो आप दोनों, ऐसा नहीं कि सकाम करने के बाद ही सात्विक में, नहीं नहीं, कोई भी जा सकता, कभी भी आपको चॉइस है। अच्छा। हाँ, सात्विक राजसी तामसी कहीं से भी कहीं जाना आना, प्रत्येक क्षण चॉइस है। अभी ऐसा होता है ना स्वामी जी के हमारा कभी सात्विक का प्राधान्य रहता है, कभी राजसी का प्राधान्य हो जाता है, तो अभी भी वो एक पूरा दिन सात्विकता में अभी भी नहीं निकल रहा है। हाँ, वो तो रहेगा, लेकिन प्राधान्यता आपका दिन सात्विकता में है, वो देखना चाहिए। पूर्णता से सत्व में आना ये तो बहुत साधना तप के बाद होता है, पहले तो रजोगुण तमोगुण भी रहेगा, मात्राएं कम ज्यादा होती रहती है, तीनों गुण। ज्यादा से ज्यादा धर्म की प्रवृत्ति, सात्विक कर्म ज्यादा। हाँ, वही पुरुषार्थ, वही धर्म पुरुषार्थ, सात्विक कर्तव्य, अपना कर्तव्य निष्ठा होना जरूरी है, धर्म निष्ठा होना, समय का पालन करना जरूरी है, ये सब बड़ा आवश्यक है। उसी में लापरवाही करेंगे तो फिर तमोगुण रजोगुण सत्वगुण की आने की संभावना नहीं रहे, तमोगुण में ही पड़े रहो। और वो कब आ जाता है पता ही नहीं चलता है अपने अंदर। हाँ, वो तो अनेक जन्मों के संस्कार है, अनंत जन्मों के, इसलिए आपको विशेष युद्ध है ना, मैदान है, तमोगुण रजोगुण सब आएंगे, और आप कितने सावधान अलर्ट हो विजिलेंट हो तो फिर आप कर सकोगे सात्विक, धर्म निष्ठा कर्तव्य निष्ठा, समय का पालन करना ये कोई सामान्य चीज नहीं है, यही तो साधना है, तप है। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी, सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो